नमस्कार। मेरे YouTube मंच देश परदेश में फिर से आपका स्वागत। आज का विषय है गाजा का अंतहीन युद्ध। नए साल के शुरुआती दिनों में ही गाजा का युद्ध 3 महीने पूरा कर चुका है। नए साल में कुछ नई उम्मीद तो नहीं दिख रही है कि युद्ध विराम हो जाए, अमन और शांति की कोई बात हो जाए। हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री ये जरूर कह रहे हैं कि युद्ध बदस्तूर जारी रहेगा, महीनों तक चलेगा। युद्ध में नई तकनीकों का प्रयोग होगा। कौन सा नया तकनीक का प्रयोग होने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो व्यवहार में दिख रहा है कि गाजा में निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 22,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजरायली बमबारी में, ज़मीनी आक्रमण में। 50,000 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं वो भी मरने के लिए बाध्य हैं। इनके अलावे जो आबादी है जो बच रही है, विस्थापित आबादी 85 से 90% तक गाजा की आबादी जो दक्षिण की ओर विस्थापित हो चुकी है, वो भूख से मरने के लिए बाध्य है। साल के अंतिम दिनों में पहली बार अगर सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए कोई प्रस्ताव भी पारित किया तो वो युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हाँ, मानवीय आधार पर राहत की बात में तेजी लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन वह प्रस्ताव भी कितना कारगर हुआ यह तो दिख ये रहा है कि कोई भी राहत, बचाव, पुनर्वास की तो बात छोड़ ही दें। घायलों का इलाज ये सब इजराइल की फौज IDF की मर्जी पर है। वो कितनी गाड़ियां पहुंचने देंगे ये उनकी मर्जी है। व्यवहार में जैसा कि महासचिव ने उम्मीद भी जताई थी कि इस तरह का कोई भी जो एड है, मदद की बात है, वो तभी संभव है जबकि युद्ध विराम हो, वो दिख रहा है। किस स्थिति तक बदहालत में गाजा की सामान्य लोग जाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पा रही है, ऐसा कहना जल्दीबाजी नहीं होगा। सब दिख रहा है। एक कमजोर संस्था के रूप में UNO खड़ी है। दुनिया के राष्ट्र, खास करके जो अरेबियन वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर ही सही बड़ी बड़ी बातें करते रहे, वो भी व्यवहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठंडे दिखते हैं। और कुछ राष्ट्र जिसमें कतर शामिल है, उसने तो अमेरिका के साथ नए अपने संबंधों को फिर अगले 10 साल के लिए रिन्यूअल किया है। हाल की बात है, तुर्की का व्यापार इजराइल के साथ और बढ़ा है इस अवधि के दौरान। बात अगर तुर्की के राष्ट्रपति की जाए तो क्या नहीं वो कहा करते, लेकिन व्यवहार में जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि गाजा में रहने वाले आम लोगों को, वेस्ट बैंक में रहने वाले आम फिलिस्तीनियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है मरने के लिए। कुछ राष्ट्र खड़े हुए, वो यमन हो, लेबनान हो, ईरान हो, उन्होंने इसका विरोध किया है अपने सामर्थ्य के दायरे में। अरबियन वर्ल्ड से बाहर अगर किसी राष्ट्र ने इसको एक गंभीर मुद्दा समझा, वो साउथ अफ्रीका, जिसने इजराइल के नरमेध के गाजा में हुए नरमेध के इस कार्यक्रम इसको इसलिए कहा जाए कि वो एक योजनाबद्ध ढंग से वहां की आबादी को खत्म करने की बात कर रहा है। उसे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया है। उसके पक्ष में कितने राष्ट्र खड़े होते हैं अब ये तो देखने की बात है।
लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये किया। अमेरिका पहले की तरह इजराइल के साथ खड़ा है, बात तो करता है, आम लोगों की हत्या से अपनी घरियाली आंसू भी बहाता है, लेकिन व्यवहार में उसके हथियार से ही आम लोगों की हत्या हो रही है। अब जो ज्यादा और हैरान करने वाली बात सामने आ रही है वो गाजा के भविष्य के बारे में। गाजा के लिए इजराइल की जो योजना है कि गाजा को गाजा वासियों से मुक्त करा करके वहां पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना, पहले भी हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल के मंत्री ऐसी स्पष्ट बात करने लगे हैं। अपनी सुरक्षा के ढाल में वो गाजा को गाजा वासियों से मुक्त करना चाहते, वहां पर पूर्ण प्रभुत्व चाहते हैं। इसका विरोध भी हुआ है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने मजबूती से इसका विरोध किया है। अब देखना है कि इस विरोध में कितना दम है। आने वाले दिनों में विश्व समुदाय इसको किस रूप में देखती है। यह 21वीं सदी का एक जघन्यतम अपराध होने वाला है, क्या उससे बचा जा सकता है? यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि विश्व समुदाय इसके विरोध में खड़ा होगा, इजराइल के विरोध में खड़ा होगा। उसकी इस योजना को वो बिल्कुल ही मना करेगा, चाहे उसके लिए फिजिकली भी उसको रोकने की जरूरत क्यों नहीं हो। संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत इसकी गंभीरता समझते हुए युद्ध विराम के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठकों को आयोजित करने पर विचार करना चाहिए। दुनिया के राष्ट्र जिनके सामने में ये बात हो रही है, उनको ये समझना होगा कि सिर्फ शब्दों से विरोध कभी कभी कम होता है, उसे व्यवहारिक रूप देना पड़ता है। अगर इजराइल मदांध है तो उसको फिर रोकने की ही जरूरत है और उसे रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी तो इसी मकसद से हुई थी, दुनिया में शांति और सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, उसकी गारंटी देने के लिए। अगर वह दांव पर है तो विश्व समुदाय को उसके लिए खड़े होना चाहिए। इजराइल या इजराइल का समर्थन देने वाले जो देश हैं, उनको भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़े, ऐसा माहौल बनना चाहिए। विरोध दुनिया में हो रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं, आम लोग, लेकिन हुक्मरान अब भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया के देश हो, फिलिस्तीन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। होना भी चाहिए। अगर 21वीं सदी में, जिसे हम एक मानव के विकास का एक पैमाना मानते हैं, वहां भी अगर उस समय, इस दौर में भी अगर एक देश का सफाया करने की कोई बात कर रहा है, तो उसको ये विश्व समुदाय पर बात जाती है कि उसको किस रूप में वो रोकता है। उम्मीद सकारात्मक भी होनी चाहिए। उम्मीद ये की जाती है कि नए साल में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इस पर और गंभीरता से विचार किया जाएगा, जल्दी से जल्दी विचार किया जाएगा। हमास इजराइल युद्ध में युद्ध विराम तुरंत हो, बंधकों की वापसी हो, उन्हें सुरक्षित वापस किया जाए, चाहे वो इजराइल के बंधक हों या फिलिस्तीनी बंधक हों, और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को वास्तव में अमली जामा पहनाया जाए। इजराइल भी सच है, उतना ही सच फिलिस्तीन है। यह
इजराइल को भी समझना पड़ेगा और दूसरे राष्ट्र को, ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि इजराइल अब सच है, और इजराइल को समझना पड़ेगा कि फिलिस्तीन सच है। इसी में उसका भी भला है। आज अगर वो शक्ति और सामर्थ्य के बल पर गाजा वासियों को कुचलना चाहता है, उसको उस पर पूर्ण प्रभुत्व चाहता है, तो आने वाले दिनों में वह अपनी आबादी को, आम यहूदियों को आतंकित कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। शांति तभी संभव है जबकि पक्षों को, जो उससे जुड़े हुए पक्ष हैं, दोनों को न्यायोचित, जो उनके एक दायरे में उनके अधिकार क्षेत्र हैं, जो उनका हक है, उसे मिले। यह विश्व समुदाय की भी जवाबदेही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।